पंचायत हाय 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 नगर पंचायत हाय 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 यो चेयरमैन हाय 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 यो चेयरमैन हाय हाय तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो सभासद एकता जिंदाबाद 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 सभासद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, पहले एक चीज़ जान लीजिए, निजाम मैं कदा बिगड़ा हुआ इस कदर साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 3 साल के पिछले 3 साल पहले जो हम लोग प्रस्ताव किए हैं, उस प्रस्ताव पर काम नहीं हो पा रहा है। 13 महीना हो गया बोर्ड की बैठक हुए। 13 महीने के बीच में कोई एजेंडा, कोई सूचना, कोई जबकि एजेंडा जाता है तो MLA को जाता है, MP को जाता है और MLC को भी जाता है। 8 महीने की ये मीटिंग जबरन बिना एजेंडा सूचना दिए किसी की ये कार्रवाई लिख लिए हैं। लिख के अलग अलग मेंबरों से दबाव बना रहे हैं, हस्ताक्षर कर दो, तुम्हारे वार्ड में ये टेंडर कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे वार्ड में कोई काम होना नहीं है। दूसरी बात ये है कि नगर पंचायत में ये हमारे ईओ साहब हैं, इनका हमेशा ताला लटकता रहता है। जब भी आओ तो इनका ताला बंद ही रहता है। ये ऊपर सोते हैं, सो के पूरा दिन ये काट देते हैं। और अगर ये जान गए कि 2-3 सभासद आए हैं किसी काम के लिए तो ये गाड़ी में बैठते हैं, फरार हो जाते हैं। और चेयरमैन महोदय कहा है कि हमारी ऑफिस में ताला बंद रहेगा, हम इसमें सभासदों को घुसने नहीं देंगे। और एक चीज़ और भी वो कहे हैं कि सभासदों का कोई मतलब नहीं होता है, ये भी हमको सुनने में आया है। तो मैं बता दूं कि नगर पंचायत में बोर्ड ही सर्वोपरि है, बोर्ड ही का पूरा मतलब है। बोर्ड के अगर उनके साथ नहीं है तो चेयरमैन अपाहिज है, ठीक ना। चेयरमैन पूरा अपाहिज है बोर्ड के बिना। बोर्ड ही के प्रस्ताव को उनको करना, अलग से कोई पावर नहीं है। और अगर चेयरमैन हमको नहीं मानते हैं तो हम उनको चेयरमैन नहीं मानते हैं। इसको लेकर किसी उच्च अधिकारियों से आपने बात रखी है? हाँ, किसी उच्च अधिकारियों से अपनी बात रखी है? हमने अपनी बात जिलाधिकारी महोदय से कही है और मंडलायुक्त से कही है, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और माननीय मंत्री से पहले हम लोग मिले भी हैं। और इस पर कुछ जांच आई हुई है, उससे अभी हम लोग कुछ अधिकारियों से मिलेंगे। और अगला कदम हम पहले बता चुके हैं कि हाई कोर्ट की हमारी सारी फाइल तैयार है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरा ये कि एक नगर पंचायत में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि नगर पंचायत जब कार्यालय खुलता है, चेयरमैन का कार्यालय, तो इसमें 2-4 एकदम पूरे अधिक आदमी है, अधिकार जिनका कोई घर द्वार नहीं है, कोई काम नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, सोते हैं, कुछ जो चाहते करते हैं, सिगरेट पर सब चलता है। क्या क्या करते हैं, मतलब कार्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन का एक हैसियत होती है, अगर चेयरमैन अपनी हैसियत नहीं जान पाए तो जाके कहीं से दूसरे नगर पंचायत चेयरमैन से कुछ सीख के आए, सीख के आए, उसके बाद चौनरिया चलाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये है कि वो अपना जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो हम बताएं आपको 8 महीने कार्रवाई में 2 करोड़ घोटाला है और जनता का भी 10% टैक्स अभी बढ़ने जा रहा है। अभी हम लोग टैक्स पर लड़ ही रहे थे कि ये भी बढ़ाने की तैयारी कर लिया है। और रही बात की अगर सम्मान नहीं देंगे, सम्मान नहीं पाएंगे। चल रहा है मामला तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे घोसी नगरवासियों को हम लोग कुछ मामले से अवगत कराना चाहते हैं। और सम्मानित जनता के साथ छल किया जा रहा है, जनता के पैसे की ठगी की जा रही है। दूसरा मामला ये है कि आज हम लोग बहुत सालों से कह रहे हैं कि जिस तरह ईओ का एक ऑफिस है, चेयरमैन का ऑफिस है, हम लोगों के बैठने की भी एक जगह दी जाए। आज हमारे सभासद भाई आए हैं तो यहाँ पे फूलचंद जी जो है वो कह रहे हैं कि ईओ और चेयरमैन से मना किया कि इसमें ताला मार देना, किसी सभासद को मत आने देना। तो सभासद ये नगर पंचायत न ईओ की बात की है और न चेयरमैन की बात की है, ये घोसी की जनता की है। इसमें घोसी की जनता आएगी तो कहाँ जाएगी? तो पहला हम लोग का सवाल ये है। दूसरी चीज, ये लोग इतना मतलब कि तानाशाह बन चुके हैं, किसी को किसी सभासद का न कोई सम्मान है, न कुछ जांच है, न पड़ताल है, अपनी मर्जी से टोटल काम ये लोग बिना हम लोग की राय अपनी मिली भगत से जो करना चाहे कर रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं उस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ? क्या कुछ कारण है? भाई हम उनके लूट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि ईमानदारी से इस काम को करिए, उस काम को करिए, तो हाँ उसमें भी हर तीर में कभी हाउस टैक्स को बढ़ाना, कभी कुछ करना, ये उनके मुद्दे रह गए हैं। दूसरी बात कि धमकी दे रहे हैं कि अभी तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे एक सभासद को अभी मुकदमा लदवाए हैं और बाकी अब तो दूसरे का नंबर है। तो हम भी कह देना चाहते हैं चेयरमैन साहब से कि अभी मुबारकपुर में नंबर आया है, दूसरा नंबर कहीं घोषित ना हो जाए, तो अभी भी समय है, सुधर जाए, हमको हमारा अधिकार दें। धन्यवाद। 3 साल बीत चुके हैं,
और अभी तक देखा जाए तो आप लोग अपने मुद्दों को लेकर लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके मुद्दों पे कोई आला अधिकारी या कोई किसी का कुछ ऐसा कुछ आया हमारा नहीं? मुद्दा मेरे भाई छोटा होता है। हम लोग आम जनता से जुड़े होते हैं, घर से निकल के सुबह से शाम तक उन्हीं का चेहरा देखना पड़ता है। कोई कहता है कि बाबू हमारे बेटियुआ का शादी है, पटिया लगवा दी है, तो हमको कुछ सोच के कहता है, और हम यहाँ आकर के इनसे गिड़गिड़ाते भी हैं कि चेयरमैन साहब थोड़ा देख लिया जाए, उस पर भी वो पटिया नहीं लग पाती है। और हम उनके नज़र में मतलब हमारा कोई पद का कोई मायने ही नहीं रह पाता उस जनता के सामने। जब जनता हमारी इज्जत लेगी, हम इनकी इज्जत को बरकरार नहीं रहने देंगे।